इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना युग प्रवर्तक मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की पावन तलहटी पर निर्मित होने जा रहा है विश्व का अनूठा आयतन। जी हां, जो युगों युगों तक जिन शासन की ध्वजा पताका को लहराएगा, ऐसा अनूठा ज्ञान का मंदिर गुणायतन, जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की पावन आशीर्वाद व मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का ये स्वप्न, एक परिकल्पना जो साकार होने जा रही है, जिसमें आप सभी का उदारतापूर्ण सहयोग, सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है। और गुणायतन ट्रस्टी, गुणायतन समिति चाहती है कि आपका भरपूर सहयोग प्राप्त हो, सक्रिय सहयोग प्राप्त हो, जिससे हम शीघ्र अतिशीघ्र पूज्य मुनिवर की परिकल्पना को साकार कर सकें। तो आइए आप जुड़िए हमारे गुणायतन से, और आप जो देख रहे हैं नंबर पारस चैनल, जनवाणी चैनल के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क करके गुणायतन के निर्माण कार्य की विभिन्न योजनाओं से अवगत होते हुए आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र पूज्य मुनिवर का स्वप्न साकार हो। आइए, जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिदिन हमारे इस गुणायतन से सहयोग दे रहे हैं लोग, सहयोग के रूप में जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। आइए आज मैं इसी कड़ी से आपको जोड़ता हूं, और जिन सदस्यों ने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्रावक सृष्टि सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर के श्री इम्फाल से श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती कुलावी देवी जैन, श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती जूली जैन, इम्फाल से एक बार जोरदार ताली के बीच इनका स्वागत करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए, और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री विनोद जी काला, यशस्वी अध्यक्ष। आ जाएं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, वो आए और उनका सम्मान करें। इम्फाल वाले हैं यहां पर उपस्थित हों, आ जाइए, शीघ्रता करें। और निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया 31,000 रुपए की राशि देकर के निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्री लालचंद जी, श्रीमती मणिमाला मुशरत पाटनी, जयपुर निवासी, श्री रमेश कुमार जी, रीना जैन, श्री मयंक जैन, फिरोजाबाद निवासी, और श्रीमती वसंतमाला पाटनी, श्री अवनव जी, आदित्य जैन, कोलकाता। एक बार जोरदार ताली के बीच इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे जबलपुर से लसगरी मनोज जैन, श्रीमती वर्षा जैन, अहमदाबाद से 11,000 रुपए की राशि देकर निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं, शुभांगी चौगले, किरण चौगले, अहमदाबाद। रांची से श्री दिलीप बाकलीवाल, श्रीमती शशि बाकलीवाल, रांची, श्रीमती राखी जैन, श्रीमती लता जैन, मीठी जैन, विदिशा, श्रीमती, आइए सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आए, और हमारे बीच में जो सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती गुलाबी देवी जैन, मनोज कुमार जी, श्रीमती जूली जैन, समस्त परिवार एक बार आ जाए और एक बार करताल ध्वनि से जोरदार स्वागत कीजिए। निर्माण निधि के रूप में श्री सुभाष चंद्र जैन इंदौर से जुड़े हैं, श्री गुलाबी देवी जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन इम्फाल से, मुंबई से श्रीमती बादामी देवी, बादामी लाल जैन, सागर से श्रीमती रजनी खुशहाल चंद जैन,
बेंगलोर से गुप्तदान के रूप में निर्माण निधि में जुड़े हैं। हिंगोली से श्री विशाल कमलाकर सिंघई, श्री सागर कमलाकर सिंघई, ठाणे से बसंत दिनकर रसकर जैन और एडवोकेट स्वरूप चंद जी, राजकुमारी देवी विनायका हजारीबाग से हमारे बीच में उपस्थित भी हैं और वो वहीं से अपने पूज्य गुरुवर के आशीष प्राप्त करेंगे। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आज निर्माण निधि के रूप में इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। मंदिर निर्माण के लिए जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, एटा से 11,000 रुपए की राशि श्रीमती इंदिरा जी जैन सपरिवार। और जैसा कि आपको विदित है, इस मंच से 108 अरिहंत भगवान की प्रतिमाओं के स्थापित होने के लिए घोषणा की गई थी और साथ ही रजतमय विमान और स्वर्णमय मंडल के लिए तीनों का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी 7 लाख रुपए की राशि देकर के नागपुर से गुणायतन संरक्षक सदस्य श्रीमती क्रांति जी, स्वर्गीय जय हिंद कुमार सिंघई, जय कांता शिखा सिंघई, नितिन कुमार, जैनीशा जैन सिंघई, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के स्वागत। आगरा से गुणायतन ट्रस्टी श्री राकेश जैन, श्रीमती नीता जैन, चांदीवाल सपरिवार। और गुणा से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती बिमलाबाई, धर्मपत्नी स्वर्गीय ताराचंद जी जैन, अनिल कुमार, सुषमा जैन, सुनील जैन, श्रीमती पूजा जैन, चिराग जैन, शांतनु जैन, नैनी जैन, गीतिका जैन सपरिवार। और कोलकाता से श्री विजय जी पाटनी। और एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते हैं। कोलकाता से श्री विजय जी पाटनी, एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। इन्होंने 7 लाख की राशि में प्रतिमा जी, रजत विमान और स्वर्णमय मंडल स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया से श्रावक श्रेष्ठी ललितपुर से श्री मुलायम चंद जैन, खुरई वाले श्रीमती कुसुमबाई जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती मणि जैन जी, मनोज कुमार जी, श्री नीतू जैन जी, अभिषेक जी, आयुष जी, आर्यदीप जी, अमीक्षा जी, मितिशा जी समस्त परिवार। नोएडा से गुणायतन ट्रस्टी श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती लता जैन, वंजुल जैन, प्रिया जैन, सम्यक जी, अशोक जी सपरिवार। जयपुर से गुप्तदान में श्रीमती रूपवती देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजमल जैन, लाखना वाले, कमलकांत, सुनीला जी, शुक्रत, पल्लवी, अभिषेक, कृति जी, कृधा जी समस्त परिवार। भोपाल से श्रीमती संतोष कुमारी जैन जी, श्रीमती कैलाश कौशल, डॉक्टर सुधा कौशल, डॉक्टर ऋतुका कौशल, इंजीनियर सौम्या कौशल, इंजीनियर उर्वशी कौशल, निवान कौशल, रियान कौशल समस्त परिवार। वंडा सागर से डॉक्टर संजय जैन, सम्यक जी, सौम्या जी, अर्चना जी, ब्रह्मचारिणी मीना दीदी। भोपाल से श्रीमती विद्यावती जैन की स्मृति में श्री प्रभात कुमार, अंजना जी, श्री मनोज, रचना जैन, प्रांशु जैन, अनवी जैन, रजित जैन, माही जैन समस्त परिवार। उज्जैन से श्री प्रकाश चंद, शकुंतला टोंगिया, प्रदीप बंदना टोंगिया, पुनीत रूपल टोंगिया, प्रिसा टोंगिया समस्त परिवार। और स्वर्गीय पंडित भैया शास्त्री के पुत्र डॉक्टर शरद, पुत्र वधु सौगताकांक्षणी सुनीता जी, पौत्र कुमुद जी, पौत्र वधु निधि जी, प्रपौत्र ओजस जी, सर्वार्थ जी, प्रपौत्री अर्शिता एवं समस्त शास्त्री परिवार इंदौर से। और मैं पुनः घोषित कर रहा हूं, जिन्होंने प्रतिमा अरिहंत भगवान की प्रतिमा, रजतमय विमान और स्वर्णमय मंडल स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे गुणायतन ट्रस्टी गुना से श्रीमती बिमलाबाई, स्वर्गीय धर्मपत्नी स्वर्गीय ताराचंद जी जैन, अनिल कुमार, सुषमा जैन, सुनील जैन, श्रीमती पूजा जैन, चिराग जैन, शांतनु जैन, नैनी जैन, गीतिका जैन एवं समस्त परिवार। एक बार जोरदार ताली से ऐसे पुण्यशाली परिवारों का स्वागत करें। विमान के लिए 1 लाख रुपए की राशि देकर के जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, द्वारका नई दिल्ली से श्री विपिन जैन जी, श्रीमती शोभा जैन समस्त परिवार। अजमेर से श्री सुभाष जी, रेखा जी, काव्यानी जैन, चड़ोसिया समस्त परिवार गुणायतन ट्रस्टी हैं। और दमोह मध्य प्रदेश से श्री सुमन लता जैन, श्रीमती सुमन लता जैन, श्री देव कुमार जैन, कुमारी शुभ्रा जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री सुधेश जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री राम कुमार जैन, रहली वाले समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से इनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन गुणायतन परिवार की ओर से। और विधान के निमित्त से द्रव्य हेतु सामग्री के लिए जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, ऐसे दमोह से श्रीमती सवित्री जी सिंघई एवं समस्त परिवार 21,000 रुपए की राशि इन्होंने सहयोग प्रदान किया। 11,000 रुपए की राशि श्री सुभाष जी जैन, सुनील कुमार जी, राजीव कुमार जी रारा, डाल्टनगंज से। सुजानगढ़ से 11,000 रुपए की राशि जिन्होंने प्राप्त की श्रीमती गणेश देवी गंगवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री संपत राय जी, दीपक जी, प्रतिमा जी, दिव्या जी गंगवाल। 11,000 रुपए की राशि बेंगलुरु से श्री सुरेश जी जैन सपरिवार। 11,000 रुपए की राशि मुंबई से श्रीमती विधुलता सतीश शाह सपरिवार।
11,000 रुपए की राशि दिसपुर गुवाहाटी से श्रीमती मंजू देवी बड़जात्या सा परिवार। और जिन्होंने त्यागी व्रती के भोजन के सहयोग के लिए जिन्होंने विधान में त्यागी व्रती भोजन के सहयोग हेतु जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, ऐसे संस्थापक गुणायतन के संस्थापक सदस्य 11,000 रुपए की राशि सहयोग प्रदान किया श्रीमती बीना जी काला समस्त परिवार गया निवासी। दिल्ली से श्री राजकुमार जी जैन, पुष्पा जी जैन, राजेश जी, मोनिका जी सपरिवार, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि और 50,000 रुपए की राशि जिन्होंने प्रदान की है त्यागीव्रती भोजनालय में श्री सुनील जी जैन एवं समस्त सागर इलेक्ट्रॉनिक परिवार छिंदवाड़ा निवासी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और आइए आज मैं सम्मान की कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश जी सरला जी पाटनी आए और उनके कोलकाता निवासी, और इनका स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अनिल जी जैन, दुर्गापुर श्रोमणी संरक्षक गुणायतन परिवार, और सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। और अगले सम्मान के लिए प्रदीप जी, अंजना जी गंगवाल धुलियान से गुणायतन ट्रस्टी हैं। इनके सम्मान के लिए डॉक्टर कमल पाटौदी जी। अगले आशीष जी, दिलीप। अगले सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री दिलीप जी काला धुलियान से गुणायतन ट्रस्टी। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। सम्मान की कड़ी में बुलाना चाहूंगा राजेश जी, मधु जैन जी कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी। दिलीप जी काला का सम्मान करेंगे अनिल जी पाटौदी, कमल जी पाटौदी और आशीष जैन जी परियोजना निर्देशक गुणायतन परिवार। गुणायतन ट्रस्टी बीना जी काला गया से वो आए और उनके सम्मान के लिए राजेश जैन, मधु जैन कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी। इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा गुणायतन के अध्यक्ष श्री विनोद जी काला कोलकाता से, वो आकर के सम्मान करें। अगला सम्मान की कड़ी में श्री बीना काला गया निवासी, इनके स्वागत के लिए बीना जी काला गया निवासी, इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा हीरा देवी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी। हाँ, दिलीप जी काला आ जाएं और इनका सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा विनोद जी काला। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए ऐसे पुण्यार्जक परिवार का, पुण्य की अनुमोदना। दिलीप काला धुलियान गुणायतन ट्रस्टी, ये शीघ्रता से करें। वीना जी काला गया, इनके सम्मान के लिए मैं हीरा देवी गंगवाल जी को बुलाना चाहेंगे। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। ये कौन? श्रीमती राम प्यारी बाई, बलराम सेप्टिक टैंक जबलपुर से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी। कालीदास जी छावड़ा गुणायतन ट्रस्टी जियागंज से हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा विनोद जी काला गुणायतन यशस्वी अध्यक्ष जी, गुणायतन के अध्यक्ष हैं। और आइए चलते हैं इस शंका समाधान के विशेष सत्र से जुड़ते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य गुरुवर के चरणों में अपना नमन निवेदित करेंगे। हाँ, चलिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए और प्रथम सवाल के लिए, प्रथम प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगा आशीष जी जैन, देहरादून, परियोजना निर्देशक गुणायतन ट्रस्टी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के। और इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी, दुर्गापुर श्रोमणी संरक्षक। पूजनीय गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अपने समय को किस प्रकार से अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बांटें। बहुत अच्छी बात पूछी है। अपने समय को प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में हम अपने समय को कैसे बांटें, और जोड़ दो इसमें कि हम अपने समय को
प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ सोशल लाइफ में कैसे कंज्यूम करें। देखिए 24 घंटे का दिन सबके साथ है और हमें जो कुछ भी करना है इसी में करना है। हमें अपनी कुछ प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। जीवन में इन चारों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है और हमें चारों पर पूरा फोकस रखना चाहिए, लेकिन इनकी पृथक पृथक प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं देखता हूँ लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस अपने प्रोफेशन पर, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर होता है। वो होना चाहिए, लेकिन एक सीमा रेखा खींचकर कि व्यापार हम पर हावी ना हो, हम व्यापार पर हावी हों। दूसरी बात, व्यापार इस तरीके से मत करो कि तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए या अपने धर्म और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय न मिल पाए। व्यापार एक लिमिट में होना चाहिए। जैसा मैंने एक वाक्य कहा कि आप व्यापार करो पर व्यापार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपना सिस्टम कुछ इस तरीके का बनाओ कि कितना भी बड़ा व्यापार क्यों ना हो, आप उससे ज़्यादा प्रभावित ना हो, आपकी मन की शांति खंडित ना हो, आपके परिवार का प्रेम विनष्ट ना हो, आपके शरीर का स्वास्थ्य खराब ना हो और आप अपने अंदर जकलन सा महसूस ना कर सको। अगर इतना ध्यान रख कर के आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जहाँ तक पर्सनल लाइफ का सवाल है, व्यक्ति को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हम अपने निजता को खो करके कुछ नहीं पा सकते। चाहे व्यापार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे समाज सेवा हो या दुनिया का कोई भी क्षेत्र, जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते समय हमें अपनी निजता को सुरक्षित रख करके चलनी चाहिए। आज वो लगभग समाप्त सी होते जा रही है, जिस पर हमारा पूरा ध्यान जाना चाहिए। जहाँ तक सोशल और रिलीजियस या स्पिरिचुअल लाइफ की बात है, तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम आज जो कुछ भी हैं, हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है, तो मुझे समाज के लिए भी कुछ करना है। पर हम समाज के लिए कुछ तब कर पाएंगे जब हम अपने लिए कुछ अच्छा करें, और अपने लिए अच्छा करने के लिए हमें सबसे पहली जरूरत है अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाने की। यदि व्यक्ति के भीतर धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार सुदृढ़ होंगे तो वह अंतर मन से बहुत मजबूत होगा और वो मजबूती उसके जीवन को ऊंचा उठाएगी, उसे आगे बढ़ाएगी। तो अब मैं आपको कहता हूं कि इसकी प्राथमिकता में क्या हो। व्यापार को एक साधन की तरह रखो, निजता को साध्य के रूप में रखो और उस निजता तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा महत्व अपने स्पिरिचुअलिटी को दो। अगर हमारी सोच आध्यात्मिकता से भर जाती है तो मैं समझता हूं हमारा सब कार्य व्यवस्थित होगा। एक आध्यात्मिक विचारधारा से भरे हुए व्यक्ति के व्यापार करने का तरीका भी अलग होता है, उसका व्यवहार भी अलग होता है, उसके विचार ही अलग हो जाते हैं। इसलिए अपने आध्यात्मिकता को गहरे तक बनाओ, सब कुछ ठीक होगा। अनिल जी, दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन परिवार और सभी लोग, पीछे लोग, निवेदन है सभी से कृपया कर मास्क लगा के रखें, प्रोटोकॉल का पालन करें। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है, आप लोग कहते हैं कि सिद्धि चक्र का आदि विधान करने से कर्म कटते हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि धर्म करने से पाप कैसे कटते हैं, तो उन्हें कैसे समझाएं मैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आज की नई पीढ़ी के मन से प्रायः उठता है। पूजा पाठ विधान आदि करने से कर्म करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर आज की पीढ़ी इसे लॉजिकली जानना चाहती है कि हमने पूजा पाठ किया। जैसे एक बार मुझसे किसी ने पूछा, हम नमोकार पढ़ेंगे तो उससे हमारा कर्म कैसे कटेंगे? हमें ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं? इसके पीछे एक हेतु है। जब हम कोई पूजा पाठ, मंत्र जाप विधान आदि करते हैं तो उससे हमारी भावधारा में परिवर्तन आता है। अंदर जो अहोभाव प्रकट होता है, मन में प्रसन्नता और उमंग जो उत्पन्न होती है, उस भावधारा से हमारे अंदर के रसायनों में परिवर्तन होता है। हमारे रसायनों में परिवर्तन आने से हमें एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है और उस रसायनों के परिवर्तन से कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, क्योंकि कर्म और आत्मा का जो संबंध है वो भी एक केमिकल कंपाउंड है, वो रासायनिक संबंध है।
तो कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होने ही कर्म हमारी आत्मा से विलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो चूंकि कर्म हमारे बंधे हैं हमारे भावों से, तो कर्म झड़ेंगे भी हमारे भावों से। पाप की क्रिया भी एक भाव से प्रेरित क्रिया है, तो पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं भी भाव से प्रेरित क्रिया है। एक क्रिया है जो हमारे लिए बंध कराती है पाप का, और एक क्रिया है जिसमें हमारी भाव दशा सकारात्मक हो जाती है, तो उससे हमारे पाप का क्षय होता है। ये स्वाभाविक है, इसलिए भाव का प्रभाव पड़ता है। अतः अपने जीवन को व्यवस्थित करना है तो ये अच्छे निमित्त हैं, इसके लिए तर्क करके कुछ नहीं पाओगे। कर लो तो अपने आप अनुभव हो जाएगा। जो लोग हिसाब लगाते हैं, अरे ओम पूजा पाठ करने से क्या होगा, हम करेंगे तो इससे क्या कर्म कट जाएंगे, क्या वो हिसाब किताब में ही लगे रह जाएंगे। लेकिन जिन्होंने किया, उसका आनंद लिया, अनुभव किया, महसूस किया, वो जानेंगे कि कर्म कैसे कटते, न केवल जानेंगे अपितु अपने कर्मों को कटता हुआ महसूस भी करेंगे। अगर शुद्ध भाव से कोई पूजा पाठ करता है तो उसके जीवन में जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन आता है। मैं एक उदाहरण आप सबको देना चाहता हूं। एक युवक एक जगह पंचकल्याणक होना था। उस पंचकल्याणक में उसने बोली ली। जैसे ही उसके नाम की बोली टूटी, खुशर फुशर चालू हो गई। पता लगा वो डेली ड्रिंक करने वाला युवक, जिसकी सुबह की शुरुआत ड्रिंक से होती है। अब ऐसा आदमी यदि सौधर्म इंद्र बन जाए तो स्वाभाविक है प्रतिक्रिया होगी। जब खुशर पुशर हुई, मैं जानता नहीं था, मैंने पूछा बात क्या, तो किसी ने कान में आकर कहा महाराज डेली ड्रिंकर है। मैंने सोचा मामला गंभीर और संवेदनशील है और इस घड़ी हमें बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मैंने उसे एक किनारे मंच पे ही बुलाया और प्रेम से पुचकार करके कहा, आज तेरा अहोभाग्य है कि तुझे आज सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। और ये ध्यान रखना, ये तो पैसों से नहीं बना, पैसे वाले तो बहुत यहां बैठे हैं, तुम अपने पुण्य से ये पात्रता प्राप्त किए हो। तुम्हारे अनेक जन्मों का पुण्य आज फला है, तब तुम्हें ये योग्यता, ये अवसर मिला है। बस मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, एक संकल्प कर लो कि अब मैं जिन हाथों से भगवान का अभिषेक करूंगा उन हाथों से कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू, उसने मेरे चरणों में सिर रखे, बोले महाराज मेरा उद्धार कर दो, मैं सब त्यागता हूं। वो दिन का दिन उस व्यक्ति ने घोषणा कर दी कि आज से सब त्याग। वो पंचकल्याणक में इतनी उमंगों से भरकर उत्साह से सौधर्म इंद्र की भूमिका निभाई, इतनी भाव विशुद्धि कि कुछ ही दिनों बाद वो व्यक्ति व्रती बन गया। आज 7 प्रतिमा का अनुपालक है। उसके आचार विचार और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पूजा से कर्म कैसे कटते हैं उसका अनुभव है ना। कुछ अनुभव तो आप अपना खुद का भी सुना सकते हो, है ना। ये भी पुराने बिगड़े नवाब है पूरा बदल गया अतीत। और एक बात बोलूं, अगर अतीत ही देखोगे ना तो सबका अतीत काला है, कोई दूध का धुला नहीं। हर व्यक्ति का अतीत काला है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, हर संत का एक अतीत होता है और अपराधी का एक भविष्य। आज जो संत है वो अनादि से संत नहीं, वो अतीत में अपराधी रहा होगा, और जो अपराधी है वो अनंत काल के लिए अपराधी बने, ऐसी बात नहीं, वो कल संत भी बन सकता है भविष्य में। ये दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए।
तो ये दृष्टि है, ऐसी दृष्टि अपनाएंगे तो निश्चित अच्छा लाभ होगा। रितुम जी, कल्पा जी काला, सुपुत्र श्री विनोद जी काला, कोलकाता गढ़ाटन ट्रस्टी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जी, जूली जी जैन, इम्फाल से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, जब हम आपके पास आते हैं तो हमारा धर्म में बहुत मन लगता है, मन करता है यहीं रह जाएं, मगर जैसे ही घर जाते हैं वो मन बदल जाता है। घर पे टीवी में भी नहीं देखते हैं इतना, मंदिर भी में पूजा पाठ भी इतना नहीं करते, बट यहाँ आके मन लगता है, वो घर पे इतना नहीं होता है। उपाय बता दूं? उपाय बता दूं? इसीलिए तो पूछे। बस उपाय यही है कि यहाँ से जाओ ना तो अब जाना बंद कर दो, आने का संकल्प लेकर जाना शुरू कर दो। ऐसे भी आप लोग बंगाल में जाना तो बोलते नहीं है, आते हैं, आश्ची बोलते हैं। तो महाराज हम आने का संकल्प लेकर के जा रहे हैं, मन में लगा रहेगा। और एक बात, गुरुओं के सानिध्य से भाव दशा बदलती है, प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा पाकर यदि हम अपने आप को कुछ संकल्पों से बांध लेते हैं तो जीवन का कायाकल्प हो सकता है। संकल्प से सिद्धि होती है, अन्यथा मन में प्रमाद आ जाता, आलस आ जाता, हाँ कर लेंगे, नहीं ये काम मुझे करना ही है। जैसे तन को खुराक नहीं दे तो तन सुस्त होता है। जैसे रोज तन को खुराक चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, तो जितनी जरूरत तन को खुराक देने की है उससे ज्यादा जरूरत कहीं मन को खुराक देने की है। तो डेली की खुराक तो पूरी होनी ही चाहिए। कदाचित तन को खुराक न मिले तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि तन को खुराक न मिलने पर तन केवल सुस्त होता है, पर मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन से खतरा नहीं है, भ्रष्ट मन से खतरा है। यदि अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो तो हमेशा मन को अच्छी खुराक दो, किसी भी रूप में। सुबह से उठने के बाद व्यक्ति को कम से कम 2 घड़ी अपने लिए देना चाहिए। अभी पूछ रहे थे ना कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में को बैलेंस कैसे करें। अपने आप को सुबह से इतना तरोताज कर लो जो तुम्हारे फिजिकल मेंटल हेल्थ को बैलेंस बनाए। ऐसा करने से आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, दिन भर आप बहुत प्रसन्नता का अनुभव करोगे, आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, तब आप कुछ अच्छा कर पाओगे। मशीन की तरह जीवन नहीं चलना चाहिए। जीवन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा, उमंग, उत्साह और उल्लास दिखना चाहिए। यदि हमने सुबह से एक कुछ प्रेरणाप्रद बातें सुन ली, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। किसी से एक छोटा सा उपदेश मिल गया, उसे हमने देखे, बस बहुत बड़ी बात है, एक वाक्य ही बहुत होता है। तो किसी भी रूप में कर सकते हैं, भावना योग के रूप में भी कर सकते हैं, प्रवचन के रूप में भी कर सकते हैं, और कई रूपों में भी कर सकते हैं। और जो लोग व्यस्त हैं वो अन्य कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। मेरे संपर्क में एक ऐसे सज्जन जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 18 से 20 घंटा काम करने वाले व्यक्ति, जिनका गुणायतन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान। उस व्यक्ति ने रोज वो एक्सरसाइज किया करते थे, और उनका कहना है, महाराज भारत में नहीं रहते, बाहर रहते थे, एक्सरसाइज के टाइम में मैं आपका शंका समाधान या प्रवचन नियमित सुनता था। बस एक्सरसाइज करना और सुनता, और उससे मैं मोटिवेट होता, मुझे काम करने की अनुकूलता मिलती। तो व्यस्त आदमी भी यदि अपनी प्राथमिकताएं बदल दे तो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो ये नहीं सोचे कि हमारे पास समय है। मैं तो कहता हूं समय तो खूब है, हकीकत बोलूं तो आज रत्ती भर काम नहीं और क्षण भर की फुर्सत नहीं है। व्यस्त कहां है, अस्त व्यस्त है। हमें व्यस्त रहना है, मस्त रहना है। अगले प्रश्न के लिए श्री मनोज जी, जूली जैन, इम्फाल से। उसके बाद तैयार रहेंगे रविंद्र जी, सरिता जी, पाटनी, जयपुर। बोलो। हम अपनी 25वीं सालगिरह मनाने यहाँ आए हैं और आपका आशीर्वाद चाह रहे हैं। बहुत 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 आशीर्वाद। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न है कि इच्छा और भावनाओं में क्या अंतर होती है। जैन धर्म में भावनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, पर इच्छा के बिना भावना भाई जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले इच्छा और भावना के अर्थ को समझें। मन में उत्पन्न होने वाले किसी चाह का नाम इच्छा है,
कोई भी चाह जागी, कोई इच्छा है, पर इच्छा उत्पन्न होती है, विलीन हो जाती है। पर इच्छा के सातत्य का बने रहने का नाम, माने इच्छा में निरंतरता बनी रहना भावना है। तो भावना इच्छा का बलवान रूप है, वो बलवती है इच्छा से ज़्यादा। तो इच्छा हुई गई, हमारे अंदर तो बहुत सारी इच्छाएं होती, लेकिन एक भावना, बस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, भावना में एक धुन जगती है। तो कार्य की सिद्धि केवल इच्छा मात्र से नहीं होती, भावना से होती। अगले प्रश्न के लिए रविंद्र जी, सरिता जी पाटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे अनायशा सरावगी, कलकत्ता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि कोई एक इंसान दिन भर मंदिर में रहता है, पूजा करता है, पाठ करता है, कलश करता है, सब करता है, लेकिन उसको कोई सुख घर में सुख नहीं होता है, पूरे घर में, पूरे परिवार में किसी की शादी भी नहीं होती है। ऐसे लोग हैं। एक दूसरे की तरफ कोई कुछ नहीं करता है, उसको साथों सुख मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो भैया जो धर्म करता है उसकी शादी हो जाती है। अगर ऐसा व्याप्त करो तो फिर हम लोगों को तो धर्म नहीं करते, इसका मतलब। एक बात बताता हूं, हमें धर्म के संदर्भ में और धार्मिक कार्यों के संदर्भ में अपनी अवधारणा को बदलना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमने गलत धारणा बना रखी है। हम लोग सोचते हैं जितना धर्म धारण करेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे, उतनी सुख शांति और समृद्धि होगी। ये बात ठीक नहीं है। अगर आप इतिहास पलट करके देखोगे तो धर्मियों के जीवन में जितना कष्ट आए, पापियों के जीवन में नहीं आता। मैं बात को दोहरा रहा हूं। पुराणों को पढ़ो, धर्मियों की गाथाओं से पुराण भरे पड़े और उनके जीवन में कष्टों का अंबार लगा है। आज तो कुछ नहीं है। महापुरुषों के जीवन को देख लो, पारसनाथ भगवान को देख लो, 10 भाव से कोई पाप का रिकॉर्ड नहीं था उनका, लेकिन इसके बाद भी उनको कष्ट। सभी महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, पर वो विचलित नहीं हुए। तो आप कहोगे महाराज फिर धर्म करने से क्या फायदा? मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ये सोच करके धर्म करते हो कि धर्म करने से कष्ट नहीं आएगा और धर्म करने से मेरे जीवन की अनुकूलताएं बनी रहेगी, तो धर्म करना बंद कर दो। यदि इस विश्वास के साथ धर्म करते हो कि धर्म करने से कष्ट नहीं आएगा, धर्म करने से मेरी अनुकूलताएं बनी रहेगी, तो धर्म करना बंद कर दो। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर में यदि ऐसा विश्वास है कि चाहे कैसे कष्ट और संकट क्यों ना आए, मैं हर हाल में मस्त बना रहूंगा, तो धर्म करने के लिए कोई देर नहीं है। धर्म का सच्चा फल यही है। आप ये मत देखिए, सब ये तो कर्म के संयोग है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो संयोग के अधीन होती है। एक धर्मी और एक अधर्मी में अंतर यही है कि अधर्मी अपने कष्टों में विचलित हो जाता है, अधर्मी बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेता है, झेल लेता है। ठीक है, शादी नहीं हुई तो शादी जिनकी हो गई वो क्या सुखी है? जाके देखो, इतिहास पूछोगे तो सब यही बोलेंगे, है ना? हाँ, एक बार मैं जब जयपुर में था तो वहाँ एक वर्कशॉप था। वहाँ कपलों का सारे नए 9 दंपतियों के लिए एक वर्कशॉप था। उसमें एक वृद्ध दंपति भी आ गए, वो सबसे आगे बैठे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा बातचीत के दौर में कि ये बताओ, आप लोगों के विवाह के इतने इतने वर्ष हो गए, आपकी अनुभूति क्या रही? आपकी आपस में पट्टी की नहीं पट्टी? तो जो दादाजी थे ना आगे, वो सबसे आगे बढ़े, हाथ उठाया। हमने पूछा क्या कह रहे? बोले महाराज कभी नहीं पटी, कभी नहीं पटी। मैंने पूछा कितने बरस हो गए विवाह के? बोला महाराज 55 बरस। हमने कहा विवाह की उपलब्धि क्या? बोले कभी ना पटने के बाद भी बने रहे, यही उपलब्धि। 55 बरस तक बने रहे, कभी न पटने के बाद भी, तो ये उपलब्धि है। कहने का तात्पर्य केवल ये है कि जीवन में ये सब चीजें चलती है, ये संयोगों के अधीन होती है। हमें इन्हें सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। आपको बताऊं, अनंगसरा एक चक्रवर्ती की पुत्री थी। 9 यौवन अवस्था में उसका अपहरण हो गया और चक्रवर्ती 3000 वर्ष तक उसका पता नहीं लगा सका। आप बोलो क्या करोगे? चक्रवर्ती इतनी पुण्याई से संपन्न जीव,
उसकी पुत्री का अपहरण होता है, 3000 साल तक उसका कोई पता नहीं लगे, जिसका 6 खंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य है। हम तुम किस खेत के मूली? श्री कृष्ण नारायण, उनके सुपुत्र प्रद्युम्न का जन्म के 6वें दिन अपहरण होता है और 16 वर्ष तक उसका कोई अता पता नहीं लगता। कहाँ लगेंगे हम? बोलो। तो हम धर्म कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। दिमाग से हटाओ। धर्म करने का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ मिला या नहीं मिला। धर्म करने का मतलब ये है कि कुछ मिले या ना मिले, खुशी मिलनी चाहिए, वो अंदर की है। अनायसा सरावगी कलकत्ता से, और ये विशेष रूप से प्रश्न पूछने के लिए ही सम्मेद शिखर आए हैं गुरुवर के चरणों में। उसके बाद तैयार रहेंगे अरुण गंगवाल रांची गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? किस काम में मन लगता है बताओ? मुझे मैथ्स में। हाँ, मैथ्स में मन लगता है और बाकी चीजों में मन नहीं लगता ना। इंटरेस्ट जगा लोगे तो मन लगने लगेगा। चलो। अरुण गंगवाल रांची गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे कालीदास जैन गुणायतन ट्रस्टी जियागंज। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, कुछ दिनों पहले मौनी अमावस्या थी। मैं एक जैन चैनल पर एक जैन जगह की कुछ क्रियाएं देख रहा था, जिसमें बताई जा रही थी कि इस दिन का कड़ापन दूर करने के लिए ये सब क्रियाएं करें। आपने सुना महाराज जी? हाँ, सुन लिया। हाँ, तो अब मेरी बुद्धि थोड़ी अल्प है, मुझे नागवार गुजरा, क्योंकि हम संसारिक लोग तो डर लालच से ठगा जाते हैं, फिर ठगाने के बाद फिर ठगा जाते हैं। तो इसमें जैन सिद्धांत का जैन आगम के बारे में क्या आप बताएंगे? मैं एक ही लाइन में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। कर्म सिद्धांत की विवेचना करने वाला जैन धर्म आज कर्म कांडों में उलझ करके रह गया है। आत्मविश्वास से भर करके आगे बढ़ने की राह दिखाने वाला जैन धर्म आज अंधविश्वासों का शिकार हो रहा है। हमें इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, थोथे कर्म कांडों से कुछ नहीं होता। हमारे जीवन के शुभाशुभ हमारे शुभाशुभ परिणामों पर निर्भर करते हैं। आजकल इस तरह की जो बातें होने लगी है, ये बहुत ज़्यादा प्रचार पा रही है और लोग इस प्रकार के विश्वास से ये कड़ा पहन लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इन सब चीज़ों से होता क्या है? इन सब चीज़ों से कुछ होता है मुझे समझ में नहीं आता। लोगों को इन्हीं बातों में उलझाने की जगह लोगों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, ताकि वे अपनी परिस्थितियों से जूझ कर बाहर निकल सके, अपना रास्ता खोल सके। दुर्भाग्य है कि ऐसा उपदेश कम और टोटकेबाजी ज़्यादा हो रही है और लोग उसमें ठगे जा रहे हैं। धर्म नहीं है, इस प्रकार की दृष्टि रखना कतई उचित नहीं है। हमें तात्विक और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गुरुवर, तादाद तो बहुत बढ़ रही है, चिंता का विषय है। काल ऐसा है, क्या करेंगे? नमस्ते। कालीदास जैन गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगी देविका जी काला कलकत्ता। हमारा और मुर्शिदाबाद जी एक दिगंबर जैन समाज का नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हमारा प्रश्न ये है, दान देने से पुण्य होता है और त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें किस भाव से दान देना चाहिए और किस रूप से देना चाहिए तो हमें सही पुण्य होगा, और पुण्य मोक्ष का बाधक भी होता है। तो हमें संसारी जीव होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दान देने से पुण्य होता है, त्याग करने से मोक्ष होता है। बात बिल्कुल सही है। आपने पूछा हमें किस तरह के दान दें जिससे हमें अधिक पुण्य हो, और प्रश्न का दूसरा पक्ष है पुण्य मोक्ष में बाधक होता है, तो हम क्या करें? पहले तो सबसे पहले मैं आपको दान की बात करता हूँ। दान को हमारे यहाँ महत्वपूर्ण कृत्य कहा है। ये हमारी आत्मा का एक स्नान है। अपने घर गृहस्थी के दिन भर के संचित पापों के प्रक्षालन के लिए दान एक श्रेष्ठ कर्म के रूप में मान्य किया गया है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए, लेकिन दान हमेशा हर्ष से भरकर देना चाहिए। दान दे मन हर्ष विशेष है, यही भाव सुख, यही भाव जस पर भाव सुख दी से। तो मन में हर्ष होना चाहिए, उदारता होना चाहिए,
अहंकार से प्रेरित होकर के कभी दान नहीं देना चाहिए, दबाव में आकर के कभी दान नहीं देना चाहिए, भाव से भरकर दान देना चाहिए, शक्ति से कम कभी दान देना नहीं चाहिए और शक्ति को छिपा करके भी दान देना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी का न्यूनतम कम से कम 10% दान में तो निकालना ही चाहिए। आपने सवाल किया कि दान देने से तो पुण्य बनता है और पुण्य मोक्ष में बाधक है। किसने कहा पुण्य मोक्ष में बाधक? हमारे यहाँ तो कहा पुण्य फला अर्हंता, अर्हंतपना भी पुण्य के योग से होती। पुण्य मोक्ष में बाधक नहीं है, पुण्य के फल का भोग मोक्ष में बाधक है। और पुण्य के फल के भोग से बचने के लिए तो दान देते हैं। दान दिए, आपने अनुकूल संयोग पाकर धन वैभव संपत्ति पाया, उसका त्याग किया। अगर भोग करते तो पाप कमाते, अच्छे काम में लगा दिए तो उतना पैसा अच्छे काम में लगा सो पुण्य हुआ। एक आदमी के जेब में पैसा है, वो किसी बार में जाकर के शराब पिए और वही आदमी उस पैसे को जाकर के किसी मंदिर के गुल्लक में डाल दे, अंतर है कि नहीं? पैसा तो दोनों जगह खपा, एक ने पुण्य को भोगा और एक ने पुण्य को त्यागा। जिसने पुण्य को भोगा वो पाप को बांधा, जिसने पुण्य को त्यागा वो पाप को काटा। रास्ता किसका अच्छा आप बताओ? समझ गए? तो दान से पुण्य मिलता है, कोई संशय नहीं, पर पुण्य हमारे लिए रुकावट नहीं डालता, पुण्य के फल का भोग रुकावट डालता है। इसलिए पुण्य के फल का त्याग करो। आज लोग पुण्य की क्रिया के त्याग की बात करते हैं, तो पुण्य की क्रिया को त्यागोगे तो क्या पाप करोगे? जाओगे कहां? तुम्हारे पास और कोई सुविधा तो है नहीं, या तो पुण्य की क्रिया या पाप की क्रिया। अगर पुण्य की क्रिया से विमुख होगे तो पाप की क्रिया करोगे तो और पतन होगा। इसलिए पुण्य की क्रिया करो, पुण्य के फल से दूर रहो, उसका त्याग करो। देविका काला कलकत्ता, उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जैन देहरादून, परियोजना निर्देशक गुणायतन ट्रस्ट। हाँ, प्रकाश सरला पाटनी जी गुणायतन संरक्षक परिवार, सनोवाणी संरक्षक कोलकाता से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि सारे जैन्स का भगवान महावीर जी और 24 तीर्थंकर ही है, लेकिन फिर जैन श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइडेड क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे भगवान तो 24 तीर्थंकर हैं, नमोकार मंत्र भी हमारा एक ही है ना? फिर आपस में डिवाइडेड कैसे है? तुमने देखा एक पिताजी के 2 बेटे होते हैं? तुम्हारे पापा लोग कितने भाई हैं? 3। और तुम्हारे दादा लोग कितने भाई हैं? पता नहीं। हाँ, ये दुनिया है ना। हाँ, तुम्हारे दादा लोग 3 भाई है ना? अब तीनों भाई कभी इकट्ठे थे? पूछो। हाँ। अभी इकट्ठे हैं क्या? नहीं है ना। तो जैसे एक परिवार बढ़ता है तो उसकी अलग अलग ब्रांचेज हो जाती है, वैसे ही जैसे कोई धर्म और परंपरा बढ़ती है उसमें अलग अलग ब्रांचेज हो जाती है। समझ गए? तुमने एक पेड़ को देखा? पेड़ को, पेड़ जब होता है तो जब वो उसका रूट तो एक होता है ना? और उसका जो तना होता है वो भी एक ही होता है। तना समझते ना, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? हाँ, ट्रंक। तो वो एक ही होता है, लेकिन उसकी ब्रांचेज निकलती है। तो जितना पेड़ बढ़ता है उसकी ब्रांचेज उतनी बढ़ती जाती है। तो ये भगवान तीर्थंकरों का एक पेड़ है और दिगंबर श्वेतांबर सब उसकी ब्रांचेज है, ऐसा समझना चाहिए। प्रकाश जी सरला जी पाटनी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मोहनलाल जी हीरा देवी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी, गुवाहाटी। दोनों महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हम लोग अपना समय भी देते हैं और धर्म में द्रव्य भी लगाते हैं महाराज जी, तो हम लोग अपना भाव खर्च करने में काई कंजूसी आ जाती है, भाव बहुत फिसल जाते हैं महाराज जी इधर उधर। देखिए, बात बिल्कुल सही है। तन मन धन सब लगाने के बाद भी हमारे भावों में स्थिरता नहीं रहती। इसके पीछे की मूल वजह को समझना चाहिए, वो है हमारे संस्कार। हमारे संस्कार का असर ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी बार बार उधर चला जाता है। उन्हीं संस्कारों को बदलने का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। सतत उद्यम करें तो धीरे धीरे हमारे भावों में स्थिरता आएगी। इसलिए हम खूब कुछ अच्छा धर्म ध्यान करने के बाद भी यदि अपने भावों में स्थिरता नहीं ला पाते तो हताश नहीं होना चाहिए, प्रयास जारी रखना चाहिए। हम
थोड़ा भी भाव जगा लें तो उसका प्रभाव ऐसा होगा कि सारे बातों से हम अपने आप को बचाने में समर्थ हो सकते हैं। तो भाव शुद्धि का लक्ष्य रख करके हमारा कार्य होना चाहिए। हर पल एक भावना भाव कि मेरी शुद्धि हो, मन में विशुद्धि। जी मोहनलाल जी हीरा देवी गंगवाल ग्रांड ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश कुमार जैन टीहू आसाम से। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा सत नमन, सत नमन। हे गुरुवर, कहते हैं संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसकी बातों में है। तो हे गुरुवर, बहुत से लोग शंका से ग्रसित होकर बेवजह सामने वाले की निंदा कर बातों का जहर फैलाते रहते हैं। तो झुंझला देने वाले इस जहर से कैसा बचा जाए, और जो ऐसा जहर फैलाते हैं क्या उनसे दूरी रखना उचित है? देखिए, बात बिल्कुल सही कही। सांप की का जहर उसके दांतों में होता है और आदमी का जहर उसकी बातों में। आपने पूछा इस तरह के जहर फैलाने वाले लोगों से कैसे बचा जाए। हमने सुना है नाग दमनी नाम की एक जड़ी होती है। उस जड़ी का प्रभाव ये होता है कि अगर किसी को सांप काट भी ले तो उस पर जहर नहीं चढ़ता। सुना है, आपने भी सुना होगा। और भक्तामर में तो रोज बोलते तन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंस। तो नाग दमनी के प्रताप से कैसा भी जहरीला सांप क्यों ना हो, उसका जहर हम पर हावी नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है ना। तो फिर मैं कहूंगा सांपों की बस्ती में हम हैं। समझ गए? तो हमें क्या करना है? सांपों से निपटने के कुछ पैतरे भी सीख। किसी की पंक्ति है, सांपों से निपटने की कुछ पैतरे भी सीख, यदि तुझे रहना है सांपों की बस्ती में। समझ गए? नागदमनी रखिए, तत्व ज्ञान की नागदमनी। कोई कितना भी बोले, हमें उसकी बातों को फिल्टर लगा के छान लेना है। जल्दी किसी की बातों में आना नहीं, जल्दी किसी की बातों पर भरोसा करना नहीं, तो आपके लिए किसी का जहर नहीं चढ़ेगा। ये नागदमनी हो विवेक की, ये नागदमनी हो तत्व ज्ञान की, तो कभी चित्त नहीं फिरेगा। राजेश कुमार जैन टीहू आसाम से, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के अध्यक्ष महोदय श्री विनोद जी काला। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। क्या हम बोलो, शांति विधान करा सकते हैं क्या? घर में शांति विधान करा सकते हैं क्या? देखिए, घर में अगर शुद्धि हो तो आप करा सकते हैं, अगर शुद्धि नहीं है तो मंदिर में करें। और गुरुदेव यंत्र जी विराजमान है, रखना उचित है क्या? अब कौन सा यंत्र है उसके ऊपर निर्भर है, उसकी पूरी शुद्धता पवित्रता रख सके तो अलग से बात करना। यंत्र कभी भी रखो तो दो तरह के यंत्र होते हैं। एक वे यंत्र जिनकी नित्य पूजा अर्चा की आवश्यकता होती है, अगर ऐसे यंत्रों को रखते हैं तो उनकी शुद्धि और पवित्रता बना के रखना चाहिए। और कुछ यंत्र ऐसे ही होते हैं जो लौकिक यंत्र के रूप में, तो उनको रखने में कोई दोष नहीं। विनोद जी काला गुणायतन अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे सबके बीच में पूज्य गुरुवर के चरणों में। एक बार जयकारा लेना बहुत जरूरी है मेरे साथ, क्योंकि पीछे बहुत बातचीत ज्यादा हो रही है। आज लग रहा है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आपस में बातचीत करना उचित नहीं है आज शंका समाधान में। तो प्लीज बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। सर जी रोम रोम से आवाज लाइए, नहीं तो मजा नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा है, और जोश नहीं आएगा तो बातें नहीं उभरेगी मेरे में से। तो एक बार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री रह सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय जय जय। भाइयों, मैं देखता हूं ना हमारी सोच कैसी है। हमारी सोच यही है कि हम जब भी आते हैं ना तो हमको पहले किसी न किसी की खूबियां, जो बेखूबियां हैं ना, दुर्बलताएं हैं, उनको निखारने में बड़ा मजा आता है। तो हम कहते हैं
ये समाज कैसा है, समाज ने मेरे लिए क्या किया, इस लोगों ने, इस संस्था ने मेरे लिए क्या किया, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, यही क्वेश्चन करते हैं। कोई अपने आप से यह नहीं पूछता कि तूने समाज के लिए क्या किया, तूने देश के लिए क्या किया, तूने तेरे भाइयों के लिए क्या किया, ये कोई पूछता नहीं। सब पूछते हैं उसने क्या किया, उसने क्या किया, कोई करता नहीं। मौका आ गया है, आप इसको बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को बदलें। कारण आप आए हैं गुणायतन, सम्मेद शिखर जी हमारा शाश्वत तीर्थराज यहां पधारे हैं, और कहां आए हैं? गुणायतन। और गुणायतन कहां है? वो नगरी। गुणायतन क्या है? गुणायतन जैसे महर्षि बताते हैं, गुणायतन है गुणों का आयतन, मापदंड। तो भाई साहब गुणों का आयतन है, वहां पर आप पधारे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरा कहना है कि आप भूल जाइए दूसरों की गलतियां निकालने का। घर को अगर शांत रखना है, घर को एकदम मस्त रखना है, घर परिवार को रखना है अच्छे से अच्छे, तो गलतियां निकालना बंद कीजिए और अच्छाइयां निकालना ढूंढिए, और इसके लिए गुणायतन आइए। गुणायतन आपकी ये बातें जो हैं, हमारे पूज्य मुनिवर, पूज्य गुरुवर आपको सिखलाते हैं। मोटिवेशन के सबसे बड़े स्पीकर हैं। मैं तो कहूंगा दुनिया में मैंने ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर देखा नहीं, देखे तो बहुत कुछ जिंदगी में बहुत देखा है। को तालियां हो जाए ना इस बात पर। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है, सारी बातें इनकी जो होती है सकारात्मक होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और यकीन मानिए आपको सक्सेसफुल होना है जिंदगी में, तो याद रखिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला सक्सेस। A+B² जो केमिस्ट्री पढ़े हैं, जो उन्होंने बताया, अलजेब्रा पढ़े हैं, वो कहते हैं A² + B² + 2AB = A+B²। तो सक्सेस का भी फॉर्मूला है। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला है पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस 200% हार्डवर्क = सक्सेस। जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मकता, और सकारात्मकता के साथ 200% हार्डवर्क, आप सक्सेसफुल हो गई। और सकारात्मक का एक और दूसरा उपाय बताता हूं। सक्सेसफुल होने का एक और दूसरा उपाय बताता हूं। याद रखिएगा, जहां भी कुछ हो, जैसे महर्षि ने थोड़ी देर पहले बताया, 10% अपनी इनकम का 10% निकालिए, दान धर्म कीजिए। और दान धर्म करने के लिए बहुत जगह है, पर गुणायतन जैसी जगह नहीं मिलेगी। गुणायतन जैसी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शाश्वत तीर्थराज है। ये अपना सबसे बड़ा तीर्थ है ना? हां बोलिए, हां। हाथ ऊंचा कीजिए, है ना? अरे हाथ ऊंचा कीजिए ना फिर, है ना? हां। तो ये शाश्वत तीर्थराज, यहां गुणायतन में जितना योगदान देना है दीजिए। कारण कहां क्या बनने वाला है? यहां अजूबा अजूबा अजूबा, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड यहां बनने वाला है। और कई आपके पोते पोती जब पूछेंगे, आप जब बड़े हो जाएंगे मेरे जैसी उम्र के, तो पूछेंगे, मेरे बच्चे पूछते हैं आपने क्या किया, मेरे को कहने के लिए बहुत कुछ है ना बच्चों? मेरा पूरा परिवार आ जाया हुआ है। तो वो आज विशेष दिन भी है ना। हाँ, विशेष। तो आज मेरा पूरा परिवार आया, हमें बड़ी खुशी है कि मैंने बच्चों को, जब कभी आए ना तो बच्चों को साथ में लेकर आए। जैसे भी हमारे राजेश जी नलबाड़ी साहब, संजय जी काला, सारे परिवार के बच्चों को सबको लेकर आए। आपको बहुत बहुत बधाइयां। कहाँ राजेश भाई, कहाँ हो? ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों दोस्तों, करो आपको कहीं दान देना है, जरूर देना है। 10% अपना बिजनेस का निकालना है, जरूर निकालना है। कारण जो जितना देता है उससे 10 गुना पाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है। मैं अपनी बातें कहता हूं। देखिए, मैं बिना तोले में कोई बात करता नहीं। सुन रहे हैं आप? मैं बिना तोले, बिना एक्सपीरियंस के कोई बात बोलता नहीं। तो एक्सपीरियंस की बात बोलता हूं। जो जितना देता है 10 गुना पाता है। बोलिए मेरे साथ, जो जितना देता है कितना पाता है? 10 गुना। बोलिए दोबारा, 10 गुना। तो जितना देंगे, और जो गुणायतन में जो देगा, क्या कहने, यहां 100 गुना पाएगा। महर्षि ने कह दिया 102%। हमारे अरे सागर जी महाराज ने कह दिया। तो प्लीज छोड़िएगा नहीं मौका। अगर कितना लेना है, कितना कमाना है, मैं कमाने के लिए नहीं कह रहा हूं। कहना किसके लिए कह रहा हूं? जो लेके जाना है ऊपर, यहां के लिए नहीं कह रहा हूं। वो कमाई कहां लेके जाना है? ऊपर लेके जाना है। तो इसलिए
ऊपर पीछे से आवाज आ गई, ज्यादा बोलूंगा तो तकलीफ हो जाएगी, तो इसलिए आपसे कहता हूं कि भाइयों मेरी बात यहीं पर खत्म करता हूं, पर खत्म नहीं करूंगा, कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर बात करूंगा आपके साथ। पर बात यही कहूंगा कि दीजिए 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 दान, और दीजिए कहां? गुणायतन में। गुणायतन गुणायतन, बोलिए एक साथ मेरे साथ, गुणायतन। जोर से बोलिए ना भाई साहब, गुणायतन। ये हुई बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सुंदर और बड़े ही ओज के साथ मैं बता दूं इनकी खास बात, आज 51वीं वर्षगांठ की ये विशेष अवसर है और आप देख रहे थे कितनी ऊर्जा से भरपूर है। निश्चित ही विवाह की वर्षगांठ है 51वीं, और निश्चित ही इन्होंने 51 वर्ष का सफर इसी ऊर्जा के साथ तय किया है जो आप देख रहे थे। आइए अब चलते हैं इसी कड़ी में। मैं राजेश जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी अपनी बात रखेंगे पूज्य गुरुवर के चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न नहीं है, एक सूचना है पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला से संबंधित सभी के लिए। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से क्रैश कोर्स प्रथम की अपार सफलता के बाद प्रामाणिक समूह की पाठशाला टीम क्रैश कोर्स द्वितीय लेकर के आ रही है, जो कि ट्रेजर हंट 3 लोग के अंदर इसके ऊपर आधारित होगा और इसकी तिथि रहेगी 7 अगस्त से 14 अगस्त तक। 7 दिन का यह क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें 6 से 15 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रोचक और क्रिएटिव तरीके से बच्चों को सिखाया जाएगा और टॉपिक रहेगा 4 गति और मोक्ष। तो गुरुदेव सभी से हमारा अनुरोध है कि ये सभी इस कक्षा के अंदर पार्टिसिपेट करें। रजिस्ट्रेशन लिंक प्रामाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर.net पर उपलब्ध है और प्रामाणिक समूह की 50 लोगों की टीम गत 1 माह से इसके ऊपर काम कर रही है, जो आपका आशीर्वाद चाहती है। बहुत बहुत अच्छी बात है, सभी को मेरा आशीर्वाद है और ये सूचना लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आज तो कुछ तकनीकी व्यवधान से नहीं पहुंच पाई, कल इस बात को पुनः बताएं, लेकिन जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, एक बहुत अच्छा उपक्रम है। अपने बच्चों में संस्कारों की अलग जगाने का इससे अच्छा उपाय नहीं, जरूर इसका लाभ लें। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।